हे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति नहीं होता जिसके पास अथाह धन, ऊंचा पद या हजारों लोगों का साथ हो, बल्कि सबसे शक्तिशाली वह होता है जिसने अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम बनने से रोक लिया हो, जिसने अपने भीतर उठते तूफानों को शांत करना सीख लिया हो। क्योंकि जिस दिन मन स्थिर हो जाता है उसी दिन जीवन की सबसे कठिन लड़ाई आदि जीत ली जाती है। आज मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना, उसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना, क्योंकि संभव है कि आज का ये संदेश तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारे संघर्षों को देखने का नजरिया बदल दे और शायद तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा भी बदल दे। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, रातों की नींद खोई, अपनों की खुशियों का त्याग किया, अपने सपनों के लिए हर कठिनाई को स्वीकार किया, फिर भी बदले में तुम्हें केवल इंतजार मिला, केवल निराशा मिली और मन में बार बार यही प्रश्न उठा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया में हर कोई आगे बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारी जिंदगी जैसे एक ही जगह ठहर गई है, जैसे समय ने तुम्हारे लिए चलना बंद कर दिया हो और तुम्हारी हर कोशिश किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट आती हो? अगर तुम्हारे मन में कभी ऐसे विचार आए हैं तो आज अंत तक इस वाणी को अवश्य सुनना, क्योंकि श्री कृष्ण का यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये उस आत्मा के लिए प्रकाश है जो लंबे समय से अंधेरे में भटक रही है, ये उस इंसान के लिए आशा है जिसने हार मानने का मन बना लिया है, और ये उस हृदय के लिए सहारा है जो बार बार टूटकर भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन की सबसे बड़ी भूल असफल होना नहीं है, बल्कि सही समय आने से पहले अपने विश्वास को छोड़ देना है। बहुत से लोग मंजिल से कुछ कदम पहले ही थक कर बैठ जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देते रहते हैं, जबकि सच ये होता है कि परमात्मा उनकी परीक्षा पूरी होने का इंतजार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य केवल इंतजार का नाम नहीं है, धैर्य उस अटूट विश्वास का नाम है जिसमें इंसान हर्ट होकर के बाद भी मुस्कुराकर फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि परमात्मा उसकी मेहनत का एक एक पल देख रहे हैं और सही समय आने पर उसका फल अवश्य देंगे। लेकिन आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से हार रहा है? गरीबी से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अधीरता से। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता भी तुरंत, सम्मान भी तुरंत, धन भी तुरंत और परिणाम भी तुरंत, जबकि प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि जो चीज समय लेकर बनती है वही सबसे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। सोचो, अगर एक किसान बीज बोने के अगले ही दिन मिट्टी खोदकर ये देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वो बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीज को अंधेरे में रहकर समय के साथ जड़ें बनानी पड़ती हैं, तभी वह एक दिन विशाल वृक्ष बनता है और मीठे फल देता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी आज भले ही दिखाई न दे रही हो, लेकिन वह तुम्हारे भीतर जड़ें बना रही हैं, और जिस दिन उसका समय आएगा उसी दिन लोग कहेंगे कि यह सफलता अचानक मिल गई, जबकि उन्हें तुम्हारे वर्षों का संघर्ष कभी दिखाई नहीं देगा। याद रखना, परमात्मा कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने जीवन में स्थायी नहीं रख पाओगे। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस गहरे सत्य को समझ लेता है उसके भीतर से तुलना समाप्त हो जाती है, जलन समाप्त हो जाती है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। फिर वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर परीक्षा अलग है और हर मंजिल का समय भी अलग है। आज बहुत से लोग अपने सपनों से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त हैं। कोई किसी की दौलत देखकर दुखी है, कोई किसी के रिश्ते देखकर खुद को अधूरा समझता है, कोई किसी की सफलता देखकर अपनी किस्मत को कोसता है, और इसी तुलना में वह
अपनी असली क्षमता खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी राह छोड़कर दूसरों के रास्ते गिनने लगता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा तुलना में समाप्त हो जाती है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सच तो यह है कि तुम्हें सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से लड़नी है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां भय जन्म लेता है, जहां शंका पैदा होती है, जहां हार पहले बनती है और जीत भी सबसे पहले वही जन्म लेती है। अगर मन हार मान ले तो लाख अवसर सामने खड़े हों, इंसान कदम नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर मन कह दे कि मुझे चलते रहना है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन मंजिल स्वयं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज शायद तुम्हारे जीवन में भी अनेक परेशानियां हो, लोग तुम्हें समझते न हो, तुम्हारी मेहनत की कद्र कोई न करता हो, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विश्वास को तोड़ चुके हो और तुम्हें ऐसा लगता हो कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन एक बार अपने भीतर झांककर खुद से पूछो, क्या तुम्हारी कहानी इतनी छोटी है कि कुछ असफलताएं उसे समाप्त कर दें, या फिर परमात्मा तुम्हें किसी ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना तुमने अभी तक की ही नहीं? क्योंकि कई बार ईश्वर इंसान को सफलता देने से पहले उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि जब वह ऊंचाई पर पहुंचे तब उसका सिर घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से झुका रहे, और वही इंसान आगे चलकर हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आज की ये वाणी केवल प्रेरणा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाने का प्रयास है जो परिस्थितियों की धूल में दब चुकी है। यह तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और तुम्हारी मेहनत का एक एक पल परमात्मा की दृष्टि में सुरक्षित है। इसीलिए अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि आगे जो सत्य तुम्हारे सामने आने वाले हैं वे तुम्हारे जीवन के उन सवालों का उत्तर बन सकते हैं जिन्हें तुम वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे हो। और संभव है कि आज के बाद तुम अपने संघर्षों को बोझ नहीं बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी के रूप में देखना शुरू कर दो। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर देखो और बिना किसी दिखावे के अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा वास्तव में परिस्थितियां हैं या फिर उन परिस्थितियों को लेकर तुम्हारे मन में उठने वाली बेचैनी है? क्योंकि कई बार दुख बाहर नहीं होता, दुख उस सोच में होता है जो बार बार हमें ये विश्वास दिलाती रहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जबकि सच्चाई ये होती है कि परमात्मा अभी तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख ही रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है वह समय से कभी नहीं हारता, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो बिना शोर किए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। नदी कभी ये शिकायत नहीं करती कि उसके रास्ते में पत्थर क्यों आए, वह बस बहना नहीं छोड़ती और अंत में वही नदी विशाल सागर से जाकर मिलती है। जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं बचा, तुम्हारी मेहनत की कीमत कोई नहीं जानता, तुम्हारी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं और तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं को देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं होती। लेकिन याद रखना, हर वह इंसान जो भीतर से मजबूत बनता है वह पहले अकेलेपन की अग्नि से होकर ही गुजरता है। कभी कभी परमात्मा तुम्हारे आसपास से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल के नहीं, तुम्हारी परीक्षा के साथी होते हैं। तुम उन्हें अपना सहारा समझते हो, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आगे की यात्रा तुम्हें अपने आत्मबल के सहारे तय करनी होगी। याद रखो, जो रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका हो वह समय की पहली आंधी में टूट जाता है, लेकिन जो रिश्ता विश्वास और सच्चाई पर बना हो उसे संसार की कोई शक्ति आसान नहीं सकती। इसीलिए हर बिछड़ने वाले इंसान पर रोना बंद करो, क्योंकि हर जाने वाला तुम्हारा नुकसान नहीं करता, कई बार वह तुम्हारे जीवन का बोझ भी अपने साथ ले जाता है। तुमने देखा होगा, जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो सबसे पहले पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं, सूखे पेड़ को कोई नहीं छेड़ता। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर योग्यता बढ़ती है, जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है, तब आलोचनाएं भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए आलोचना से घबराना नहीं,
उसे यह संकेत समझना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा अपना चरित्र है, क्योंकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हारे बारे में राय बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी सच्चाई तुरंत पहचानी जाएगी। सोना भी आग में तपने के बाद ही अपनी चमक दिखाता है। इसीलिए संघर्ष के दिनों से घबराने के बजाय उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर समझो। जो दर्द आज तुम्हें मजबूत बना रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। बहुत से लोग केवल परिणाम देखकर तालियां बजाते हैं, लेकिन उस परिणाम तक पहुंचने के लिए तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, कितनी बार टूटकर खुद को संभाला, कितनी बार आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपाया, ये कोई नहीं जानता। और सच कहो तो जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्म का सबसे बड़ा साक्षी स्वयं परमात्मा होते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर अपने भाग्य पर संदेह मत करना। हर दीपक का जलने का समय अलग होता है। कोई जल्दी चमकता है और जल्दी बुझ जाता है, कोई देर से जलता है, लेकिन लंबे समय तक अंधेरों को मिटाता रहता है। इसीलिए अपने समय का सम्मान करो और अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ भय है। वही भय उसे नए कदम उठाने से रोकता है, वही भय उसे दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, और वही भय उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। जिस दिन तुमने उस भय को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी बेड़ियां टूट जाएंगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद परमात्मा तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे हो जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की। हर विलंब स्वीकार नहीं होता, कई बार वो सुरक्षा भी होता है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसे दुनिया की दौड़ से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह दूसरों से नहीं अपने कल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए बाहरी जीत केवल समय की बात रह जाती है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, मन की शांति है, क्योंकि धन होने पर भी बेचैन इंसान सुखी नहीं रह सकता, लेकिन शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की शक्ति रखता है। इसीलिए अपने भीतर उस शांति को विकसित करो जिसे कोई छीन न सके। रखना, जब रास्ता कठिन होने लगे, जब लोग साथ छोड़ने लगे, जब मेहनत का परिणाम देर से मिले, तब समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा सामान्य नहीं है, और सामान्य परीक्षा के बाद असाधारण परिणाम भी नहीं मिलते। जितनी बड़ी मंजिल होती है उतना ही लंबा उसका संघर्ष होता है। इसलिए अपने कदम मत रोकना, अपने विश्वास को मत टूटने देना, अपने कर्म को मत छोड़ना, और अपनी आत्मा को निराशा के हवाले मत करना। क्योंकि जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़ा होता है, उसी के लिए एक दिन समय भी खड़े होकर तालियां बजाता है। और वही इंसान दुनिया को यह सिखाता है कि जीत ताकत से नहीं, धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म से मिलती है। अब जब तुम इस वाणी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हो, तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, क्या वास्तव में तुम्हारी हार परिस्थितियों ने तय की थी, या फिर तुम्हारे मन ने समय से पहले हार मान ली थी? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं संसार का सबसे बड़ा युद्ध मैदान के बाहर नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो उस युद्ध को जीत लेता है उसके लिए जीवन की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। आज से यह संकल्प करो कि तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि जिस वृक्ष को बरगद बनना है वह गुलाब की गति से नहीं बढ़ सकता, और जिस नदी को सागर तक पहुंचना है वह किसी तालाब की शांति देखकर अपना बहना नहीं छोड़ती। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपना समय है, अपना संघर्ष है और अपनी मंजिल है। याद रखना, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। जिसने प्रेम दिया उसने विश्वास सिखाया, जिसने धोखा दिया उसने सावधान रहना सिखाया, जिसने साथ छोड़ा उसने आत्मनिर्भर बनना सिखाया, और जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाया जो शायद कभी सामने ही नहीं आती। कभी अपने टूटने पर शर्म मत करना,
क्योंकि बीज भी पहले टूटता है, तभी अंकुर बनकर धरती को चीरता है। अगर बीज अपने टूटने से डर जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें समाप्त करने नहीं, बल्कि तुम्हें नया रूप देने आई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इस वचन का अर्थ केवल इतना नहीं कि फल की इच्छा छोड़ दो, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि अपने मन की सारी शक्ति कर्म में लगा दो, परिणाम की चिंता में नहीं। क्योंकि चिंता तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है, जबकि कर्म तुम्हारी नियति को बदल देता है। आज दुनिया बहुत तेज भाग रही है, हर कोई जल्दी में है, हर कोई बिना तैयारी के ऊंचाइयां चाहता है, हर कोई बिना तपे सोना बनना चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम आज भी वही है, जो धैर्य रखता है वही स्थायी सफलता पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वो अक्सर अपने ही बनाए भ्रम में भटक जाता है। अगर आज तुम्हारे पास धन कम है तो निराश मत होना, अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो दुखी मत होना, अगर तुम्हारी मेहनत का सम्मान अभी नहीं हो रहा तो अपना रास्ता मत बदलना। क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, और समय जब फैसला सुनाता है तब दुनिया वही इंसान खोजती है जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि वो नहीं होगी जो दुनिया देखेगी, बल्कि वो होगी कि तुमने अपने भीतर के डर को हरा दिया, अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर दिया, और अपने आंसुओं के बावजूद मुस्कुराकर आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। यही असली विजय है, यही आत्मबल है, और यही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांस है तब तक संभावना है, इसीलिए अपने जीवन को किसी एक असफलता से मत मापो। एक गिरावट पूरी यात्रा का निर्णय नहीं करती। कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है, और सबसे लंबा इंतजार ही सबसे सुंदर आशीर्वाद लेकर आता है। याद रखो, लोग तुम्हें तुम्हारे परिणाम से पहचानेंगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें तुम्हारे प्रयास से पहचानते हैं। इसीलिए दुनिया की नजरों में बड़ा बनने से पहले ईश्वर की नजरों में सच्चा बनने का प्रयास करो। क्योंकि जिसने ईमानदारी से कर्म किया उसका रास्ता भले कठिन हो, लेकिन उसकी मंजिल कभी खोती नहीं। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाए तो उनसे घृणा मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति उतनी ही गहराई तक देख सकता है जितनी गहराई उसके भीतर होती है। जो स्वयं प्रेम से खाली है वह तुम्हारे प्रेम का मूल्य कैसे समझेगा? जो स्वयं संघर्ष से भागता है वह तुम्हारी तपस्या की कीमत कैसे जानेगा? अपने मन में किसी के लिए जलन मत रखना, क्योंकि जलन सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह जन्म लेती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उसे यह संकेत मानो कि मेहनत का फल सच में मिलता है, और जब किसी को मिल सकता है तो तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। आज अगर तुम अकेले चल रहे हो तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना। कई बार परमात्मा इंसान को इसलिए अकेला कर देते हैं ताकि उसका ध्यान लोगों से हटकर अपने उद्देश्य पर लग सके। भीड़ अक्सर दिशा भटका देती है, लेकिन एकांत इंसान को उसकी असली पहचान से मिलाता है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने आप से ये मत पूछो कि आज मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछो कि आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकता हूं। यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देगा, तुम्हारी आदतों को बदल देगा, और एक दिन तुम्हारी पूरी किस्मत बदल देगा। कभी अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि सबसे गहरा समुद्र सबसे कम शोर करता है। जो इंसान हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है वो भीतर से असुरक्षित होता है, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है उसे शब्दों की नहीं समय की जरूरत। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम शिकायतें बोओगे तो निराशा उगेगी, अगर तुम ईर्ष्या बोओगे तो बेचैनी उगेगी, लेकिन अगर तुम विश्वास, परिश्रम और करुणा बोओगे तो एक दिन तुम्हारे जीवन में सुख, सम्मान और शांति का विशाल वृक्ष खड़ा होगा। इसीलिए आज से अपने हर दुख को एक शिक्षक मानो, हर असफलता को एक तैयारी मानो, हर ठोकर को एक नई सीख मानो, और हर देरी को परमात्मा की योजना मानो।
क्योंकि जो इंसान इन 4 बातों को समझ लेता है उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और अंत में केवल इतना याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई हैं और तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। जिस दिन परमात्मा तुम्हारे लिए द्वार खोलेंगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर इंतजार का कारण था, हर आंसू की कीमत थी और हर कठिन रास्ता तुम्हें उसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए था जिसके योग्य बनाने में ईश्वर स्वयं लगे हुए थे। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, कर्म करते रहो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीतने की क्षमता अपने भीतर स्वयं जागृत कर लेता है और वही जीवन का सच्चा विजेता कहलाता है। राधे राधे।